हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे। इवन दो आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपकी यूनिट 1 यूनिट 2 कवर्ड है। आप उसको भी एक वन गो में देख सकते हैं। राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस। तो नाउ गाइस, जैसे कि आपको पता है किस तरीके से हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे आपका जो आज का टॉपिक है, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी मीनिंग और फीचर्स को समझेंगे और लास्ट में होगा आपका क्विज टेस्ट। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, और आप अगर अच्छा स्कोर करते हो सो इस मीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। राइट, सो हमें वीडियो को स्टार्ट करना है और अपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। तो विदाउट wasting our time, let's jump into the topic, that is मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मीनिंग। इसका शॉर्टकट आ सकता है MBO। ठीक है, अगर MCQ में आता है MBO स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंड फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। वर्ड्स को स्प्लिट कर लो। मैनेजमेंट आप पढ़ चुके हो क्या होता है। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट मीन्स जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं, उन गोल्स को कैसे अचीव करना, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हायरिंग करना लोगों की, ऑफ कोर्स गोल अचीवमेंट में हेल्प करेंगे, डायरेक्टिंग एंड फाइनली कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट जो भी बैठा रहे हैं इन सब चीज वो बैठा रहे हैं बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि हमें क्या अचीव करना है, कौन से गोल्स हैं जो हमें अचीव करना है और किस टाइम फ्रेम तक वो अचीव हो जाने हैं, वो हम यहाँ पे बेसिकली सेट करते हैं। तो मैनेजमेंट कर रहे हैं थ्रू विच वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो इज अ मैनेजमेंट अप्रोच, मैनेजमेंट की अप्रोच है वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर। देखो, याद रखना यहाँ पे मैनेजर अकेले नहीं कि जैसे टॉप लेवल है उसने प्लानिंग वाइनिंग बता दी, ये गोल्स हैं, और आप क्या कर रहे हो, नीचे वाले लोगों को बता दिया कि ये करना है और अचीव करना है, डायरेक्शन दे दिया एंड बस खत्म। यहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में काम करते हैं। एम्प्लॉयज और मैनेजर साथ बैठते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें आने वाले टाइम पे कौन से गोल अचीव करने हैं, उसको सेट करते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि वो सेट क्या था, क्या वो अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उस टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर पा रहे नहीं अचीव कर पा रहे वो। तो यहाँ पे अकेला कोई नहीं है कि अकेले मैनेजर बना रहे हैं प्लान वगैरह गोल्स की और आपको बता रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और जो उनसे नीचे काम कर रहे हैं वो फॉलो अप कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर यही है कि मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में आते हैं, साथ में गोल सेट करते हैं। गोल भी कैसा, स्पेसिफिक, आपको पता है एग्जैक्टली आपको करना क्या है, और टाइम लिमिट या ड्यूरेशन भी आपको क्लियर होता है। तो प्राइमरी आइडिया इज टू अलाइन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद अ ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल टू एंश्योर एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड द सेम टारगेट। यहाँ पर प्राइमरी आइडिया क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, वो ये है कि जैसे एम्प्लॉय, आप मान लो कोई एम्प्लॉय है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे मार्केटिंग का जो टास्क मिला है वो अच्छे से करना है। सेल्स वाला उस पर फोकस कर रहा है, मान लो प्रोडक्शन वाला अलग चीज पे फोकस कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे मैनेजर को और उस एरिया के डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज को बुलाएंगे, एक साथ बैठाएंगे और ऐसे गोल सेट करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मिलते हो, अलाइंड हो। इससे क्या होगा, सब लोग एक ही डायरेक्शन में या एक ही टारगेट में वर्क करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो है कि हमें 20% जो है वो सेल्स इंक्रीज करनी है, या कह लो कि हमें 20% प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है। आप मार्केटिंग वाले को भी क्या फोकस करना है, मार्केटिंग वाला भी यही फोकस करेगा कि कैसे हम एडवर्टीजमेंट फ्रेमवर्क डिजाइन करें कि सेल्स बढ़ जाए। प्रोडक्शन वाला भी यही फोकस करेगा क्या इनोवेशन कर सकते हैं प्रोडक्शन में जिससे हमारी सेल्स बढ़ पाए। ठीक है, इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट इसी डायरेक्शन में काम करेगा कि इससे जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, सेल्स इंक्रीज होने, प्रॉफिट अर्निंग, वो अचीव हो जाए। तो ये आपको क्लियर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की मीनिंग। डेफिनेशन चाहो तो याद कर लो, जॉर्ज अडॉर्न की डेफिनेशन है कि MBO इज अ प्रोसेस वेयर बाय सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स एम्प्लॉयज हो गए
मतलब सुपीरियर जो बॉस है वो और उनके अंदर जो काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट, वो सब लोग एक साथ आते हैं, ठीक है, ज्वाइंटली डिसाइड करते हैं कि क्या कॉमन गोल्स होंगे। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल को किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है वो असाइन कर देते हैं। भाई आपका ये टास्क है, आपको ये टास्क है, आपका ये टास्क है। और फिर सबको एक गाइडलाइंस दे दी जाती है कि किस तरीके से आपको काम करना है। और जो भी क्राइटेरिया हमने सेट किया है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, वो हम मेजर करते हैं कि हमने उस तरीके से अचीव किया या नहीं किया, जो कि बेसिकली हमें हेल्प करेगा ये एसेस करने में भी कि हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना रहा। आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपसे कितना एक्सपेक्टेड है, तो आपको आपकी परफॉर्मेंस को जज भी उसी क्राइटेरिया पे किया जाएगा, जो कि हम एमबीओ के दौरान डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ के क्या ऑब्जेक्टिव सॉरी फीचर्स हैं, एमबीओ के क्या फीचर्स हैं मीन्स, और थोड़ा हम इसको इलैबोरेट करें। पहला है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मीन्स कि जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है वो एवं ही तो हो नहीं रहा है, किसी पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा भी। तो मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा गोल होता है, प्राइमरी फोकस होता है कि हमें गोल सेट करने हैं। कौन से गोल? जो कि स्पेसिफिक हो, rather देन merely परफॉर्मिंग टास्क और फॉलोइंग रूटीन। सिर्फ जो टास्क आपको दे दिए गए बस वही नहीं फॉलो करते रहना है, रूटीन नहीं फॉलो करते रहना, बल्कि हमें हर टाइम कुछ अपना स्पेसिफिक टारगेट गोल लेके चलना है कि इस टाइम तक हमें ये चीज अचीव कर लेना है। तो गोल ओरिएंटेड होता है। ये शिफ्ट करती है हमारा अटेंशन ऑन फ्रॉम हाउ द वर्क इज डन टू व्हाट नीड्स टू बी कम्प्लीट। हम इस चीज पे फोकस नहीं करते किस तरीके से काम करना है, हम इस चीज पे फोकस करते हैं हमें करना क्या है आखिरकार। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरीके से डिफाइन कर लें। मान लो सेल्स इंक्रीज करनी 20% से, हमें पता है हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है हमें, हमें पता है हम कैसे मेजर करेंगे, क्या गाइडलाइंस है, कितना मतलब 20% है तो 20% ही होना चाहिए, ये मेजरेबल क्राइटेरिया। इससे कम क्या कुछ दिक्कत है, ज्यादा गया फिर एनालाइज करेंगे क्यों इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको ये डिसाइड करता है, उनको ये सेट करता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, कि मैंने बताया कि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज हर लेवल, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, वो लेवल हो, सब लोग एक साथ आते हैं और गोल सेटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट डिक्टेटिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, सबऑर्डिनेट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफाइनिंग देयर ओन ऑब्जेक्ट। मैनेजमेंट ही नहीं सिर्फ बता रहा होता है कि क्या करना है कैसे, यहाँ पे सबऑर्डिनेट भी पार्टिसिपेट और खुद बताते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। ये जो अपॉर्चुनिटी है तो सब साथ आ रहे हैं, एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ टॉप लेवल ही नहीं डोमिनेट कर रहे हैं, सब एक साथ मिलके काम करें। इससे आपको क्या लगता है क्या आएगा? अगर आप ही किसी बॉस के साथ डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, गोल सेटिंग की पावर है, सो ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि हाँ मेरा भी कुछ ओनरशिप है इस बिजनेस या इस ऑर्गेनाइजेशन, मेरी भी कोई पोजीशन है, तभी दे आर ट्रस्टिंग मी इन द प्रोसेस। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एम्प्लॉयज के अंदर। अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसा ही गोल सेट हो जो हम अचीव कर लें, ऐसा ना हो कि हमें वो टारगेट दे दिया और हम वो नहीं अचीव कर सकते। तो हम बस हम वहाँ बैठे थे, हमने उसमें हाँ की है, तो हम लास्ट के रिजल्ट के लिए क्या होंगे फिर? रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन। तो ये है। नेक्स्ट है फोकस ऑन के आर ए। के आर ए मीन्स की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया क्या होते हैं? एमबीओ ये एम्फेसाइज करता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन एरियाज डाटा क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हम ऑब्जेक्टिव तो सेट कर रहे हैं एमबीओ, बट वो ऑब्जेक्टिव किस एरिया के या किस डायरेक्शन में सेट करना है, उस एरियाज में सेट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्या है, बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, उन एरियाज मान लो आपकी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको अचीव करना है, मार्केटिंग मान लो सेल्स इंक्रीज करनी 20%, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, कि हमारा सेल्स इंक्रीज हो। तो इसी डायरेक्शन में फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। तो की एरियाज होते हैं बेसिकली वो वाइटल एरियाज जहाँ पे रिजल्ट अगर आप अचीव करते हो तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ये फोकस करती है या एमबीओ ये फोकस करता है, ये इंश्योर करता है कि आप उसी स्पेसिफिक एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया में ज़्यादा ध्यान दो, जिससे आप अगर अचीव करते हो उस एरिया में ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देख। डायनेमिक एमबीओ जो है वो डायनेमिक सिस्टम है, मींस फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल है द चेंजिंग कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल। ऑफ कोर्स एमबीओ में आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो एम्प्लॉयज मैनेजर के साथ मिलकर,
तो ऐसा तो नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया वही फिक्स्ड हो गया, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हो। इन्वायरमेंट मान लो चेंज हो गया, कंडीशन बदल गई, सेल्स इंक्रीज करनी थी पर जो प्रोडक्ट है वो उसकी डिमांड ही नहीं है, कस्टमर का प्रेफरेंस बदल गया, टेस्ट बदल गया, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव फिक्स रखोगे? नहीं, तब भी हम अचीव करेंगे ही करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। गोल रिजिड नहीं होते, वो एडजस्ट हो सकते हैं एज पर द बिजनेस। नेक्स्ट इज सर्व एज अ क्राइटेरिया। यस, जो भी आप एमबीओ में ऑब्जेक्टिव सेट करते हो वो आपके लिए एक क्राइटेरिया की तरह हेल्प करते हैं। 20% अचीव करना ये क्राइटेरिया, तो इतना ही अचीव करना। तो जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होगे गोल को अचीव करने के लिए, तो आप देखोगे कि जो क्राइटेरिया मैंने सेट किया था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, क्या दिक्कतें हैं जो उसको नहीं अचीव हो पा रहा है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। So to evaluate the complete performance of organization, corporate function and personal goal under the management of objective serve as a criteria. हमें परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में जो भी हमने एमबीओ सेट किया है वो एक क्राइटेरिया की तरह काम करता है। मैनेजर विल बी एबल टू असेस द एफिशिएंसी ऑफ सबऑर्डिनेट थ्रू कंपैरिजन ऑफ गोल एंड एक्चुअल। जैसे आपने एज अ मैनेजर वाइज है उनको टास्क दिया कि आपको मार्केटिंग में ये चीज़ अचीव करनी है, फिर आप ये देखोगे क्या उनको जो दिया गया था गोल, क्या वो उनके एक्चुअल रिजल्ट से मैच हो रहा है या नहीं। मैच हो रहा है, गुड। नहीं हो रहा है तो हम उसको ठीक करेंगे। तरीके से टॉप लेवल भी एफिशिएंसी चेक कर सकता है मैनेजर्स। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एमबीओ में एक बार बस आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, अचीव कर लिया, हो गया, खत्म। नहीं, लगातार आप गोल सेटिंग करते रहते हो, लगातार आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते रहते हो, वो देखते रहते हो अचीव हो रहा नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, उसको मॉडिफाई करते रहते हो। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट इज इंक्रीज कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। एमबीओ में सब लोग क्या है, साथ आ रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होना है। आपस में क्या इंप्रूव होता है, कोऑर्डिनेशन, सब आपस में मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो लोग खुल के बता सकते हैं कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, अपने अपने आइडियाज़ रख सकते हैं, अपनी अपनी कोई एक्सपेक्टेशन है वो रख सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हैं, रिसोर्सेज कैसे अरेंज करेंगे, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन कर सकते हैं ओपन। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है आपका एमबी। रेगुलर मीटिंग होंगी, आप प्रोग्रेस चेक करोगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग है मैनेजर एम्प्लॉयज़ के बीच भी सही हो जाएगी। राइट, so now let's take a quiz test. Which of the following is the primary focus of management by objective? MBO का प्राइमरी फोकस क्या है? मीन्स MBO किस चीज पे फोकस करता है? वर्क ओरिएंटेड, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड या टेक्निक ओरिएंटेड? आपको पता है हम गोल सेट करते हैं, जो हमें वैसे कैसे गोल, स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। नेक्स्ट इज इन एमबीओ हु पार्टिसिपेट इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। गोल सेटिंग प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट और मैनेजर, एक्सटर्नल कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आपको पता है सबऑर्डिनेट और मैनेजर दोनों। व्हाट इज एमबीओ फोकस ऑन इन की रिजल्ट एरिया? की रिजल्ट एरिया में एमबीओ किस चीज पे फोकस करता है? लॉन्ग टर्म गोल पे, मेजरेबल और वेरीफाइबल गोल्स पे, क्रिएटिव स्ट्रेटजीज पे या ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की पे? मेजरेबल और वेरीफाइबल मतलब ऐसे गोल्स हमें फोकस करता है जो हम मेजर कर सकते हैं। मैंने बताया भी था कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हमें एनालाइज करना है, देखना है कि जो सेट किया था क्या उसी के अकॉर्डिंग अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एमबीओ? एमबीओ को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है? एक सिंपल मैनेजमेंट टेक्निक है, रिजिड सिस्टम है एम्प्लॉयज को मैनेज करने का, डायनेमिक सिस्टम है जो कंपनी की नीड्स को इंटीग्रेट करता है, या वन टाइम गोल सेटिंग। देखो डायनेमिक है, हमने अभी बात किया था कि वो डायनेमिक सिस्टम है एमबीओ, नीड के हिसाब से, कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है, रिजिड सिस्टम तो नहीं है, फिक्स्ड है। वन टाइम गोल सेटिंग प्रोसेस भी नहीं, आपको पता है कि आप कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल मैनेजमेंट है। हाउ डज एमबीओ इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करता है? थ्रू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे, कितने सेटिस्फाई उसका सर्वे करेंगे, कंपेयरिंग गोल्स विद एक्चुअल रिजल्ट, एनालाइजिंग कंपनी प्रॉफिट ओनली, या बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। ऑफ कोर्स हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने गोल सेट किया था और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसमें क्या डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एमबीओ? एमबीओ के बारे में क्या सही है? इट इज वन टाइम प्रोसेस, ऑफ कोर्स नॉट। इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग, अप्रेजल एंड मॉडिफिकेशन, यस। इट एक्सक्लूड यहाँ पे एक्सक्लूड है पीरियोडिक अप्रेजल, हमें पता है ये इंक्लूड करता है, पीरियोडिक अप्रेजल होता है, मतलब हटाता है नहीं।
इट्स फोकस स्लोली ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, नॉट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो आंसर होगा आपका इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग, अप्रेजल एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अपने जो आंसर्स हैं आउट ऑफ 6, इसका रिजल्ट जो है वो आप दे देना कमेंट सेक्शन में। हमने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।